बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाद यूसुफ ऑफिशियल। नाजरीन, कल रात जब मैं सोया था तो बड़ी चैन और बड़ी सुकून की नींद सोया था। लेकिन जब सुबह उठा तो मेरे होश उड़ गए जब मैंने न्यूज़ देखी। तो मुझे मालूम हुआ कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है। इसके अलावा डीज़ल की कीमतों में, मट्टी के तेल की कीमतों में और पेट्रोलियम मसनूआत के जितने भी मसनूआत है सब की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया था। अब डायरेक्ट ही मेरी सोच गरीब और आम आदमी पर पड़ी कि मैंने कहा उनका क्या होता होगा और उन पर इस वक्त क्या गुज़र रही होगी, स्पेशली स्टूडेंट्स पर। हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो बाइक पर यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और कॉलेजेस आते जाते हैं, तो उनके अखराजात बढ़ गए होंगे और यकीनन वो इस वक्त गुमराह भी हो गए होंगे। हुकूमत पर तनकीद कर रहे होंगे, शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रहे होंगे, इनकी पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे होंगे और यकीनन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो भी पावर में है और इत्तेहादी हुकूमत जो भी बनी हुई है, तमाम जमातों पर ये तनकीद कर रहे होंगे। लेकिन तनकीद करने से सामीन और नाज़रीन कुछ नहीं होगा। इसकी असल वजह क्या है? ये जो महंगाई हुई है, अभी हम एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये इंकशाफ हुआ कि IMF से जो मुआहिदा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर, उसके अंदर इन्होंने IMF को ये अप्रूव किया था और ये उनसे वादा किया था कि जो ये पेट्रोलियम मसनूआत है और पेट्रोल है, इस पर ये जो सब्सिडी दी गई है ये ख़त्म करेंगे। इस पर जो सेल्स टैक्स है वो भी आयद करेंगे और लेवी जो है वो भी आयद करेंगे। तो ये मुआहिदा 2019 में किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, जो अभी सामने आया है। इसके बाद आपको एक और मज़ीद आपके इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करता चलूँ कि आपको याद होगा कि ऑपोजिशन ने बड़ा शोर और बड़ा हंगामा किया था कि ये जो IMF के साथ मुआहिदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो मुआहिदा बिल और वो जो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट था वो पार्लियामेंट के अंदर पेश नहीं किया गया था। इस पर बहस नहीं की गई थी, ऑपोजिशन से कोई राय नहीं मांगी गई थी, ऑपोजिशन से कोई उनकी राय नहीं मांगी गई थी कि वो उस मुआहिदे के अंदर मुआहिदे को देख सके, मुआहिदे को समझ सके और PTI ने जो मुआहिदा किया था उस पर बहस कर सके। अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो फिर पूरा हाउस, पूरा जो पार्लियामेंट है उसे अप्रूव कर सके। लेकिन उसको सीक्रेट रखा गया था। अब वो सीक्रेट इसलिए रखा गया था क्योंकि PTI को पता था, इमरान खान को पता था कि अगर वो इन्होंने मुआहिदा एक्सपोज कर दिया तो इन्होंने ये जो मसनूई सब्सिडी दी थी आवाम को कर्ज़े ले लेकर, और मुल्क जो आपका जो माशी मईशत जो आपकी है वो टोटली आपकी डाउनफॉल पे जा रही थी, अगर वो ये दिखा देते तो फिर जाहिर सी बात है उन पर क्रिटिसिज्म होना था और वो बजट अप्रूव नहीं होना था। तो उन्होंने इसी वजह से, इसी डर की वजह से वो आखिर तक ऑपोजिशन ये कहती रही कि हमें वो बजट जो आप IMF के साथ जो डील आप कर रहे हैं वो हमें दिखाएं, लेकिन इमरान खान ने वो डील नहीं दिखाई। तो वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने आते साथ ही सबसे पहले एक बड़ा ज़बरदस्त, एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया। मैं सराहता हूं उनको कि उन्होंने वो जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, वो जो वादे उन्होंने किए थे वो सारे एक्सपोज कर दिए। अब वो सारे एक्सपोज कर दिए। उनका मकसद क्या था कि जो आपके PTI ने, पिछली हुकूमत ने जो डील्स किए हैं, ये महंगाई तो होनी थी, अब हम आए हैं, या फिर अगर वो भी होते तो ये जो महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ी हैं, ये ज़ाहिरी सी बात है ये होनी थी। फिर आप दूसरा आप देख लें कि यूक्रेन वॉर चल रही है और इसके बाद हम एक क्राइसिस के अंदर पूरी दुनिया ही चल रही है, जिसकी वजह से ये पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और अगर आप देख लें फ़ी बैरल की कीमत बहुत हद तक, काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इसके अलावा आप बरतानिया की भी आप देख सकते हैं, बरतानिया के अंदर कितनी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, तकरीबन 512 रुपए से ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ी थी और डीज़ल की भी कीमतें बढ़ी थी। तो इसका आप जो कसूरवार आप कह सकते हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं करार दे सकते, आप मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा गवर्नमेंट को आप नहीं इसका कसूरवार कह सकते कि ये महंगाई उनकी वजह से हुई है। और आप ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 1 माह के अंदर, सिर्फ 2 माह के अंदर जो PTI ने माशी बहरान क्रिएट किया था, पौने 4 और 3.5 साल के अंदर, पौने 4 साल के अंदर जो PTI ने जो अपनी एक भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई। CPEC आप देख लें, CPEC का उन्होंने खुद तस्लीम किया था, इमरान खान ने खुद तस्लीम किया था कि उनकी वजह से ये सुस्त रवि का शिकार रहे। CPEC पर इन्होंने तवज्जो नहीं दी, रूस को इन्होंने नाराज़ कर दिया, सऊदी अरब को इन्होंने नाराज़ कर दिया, चाइना को इन्होंने नाराज़ कर दिया, ईरान को इन्होंने नाराज़ कर दिया। तो इनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी कि जो मईशत को मजबूत नहीं कर सकी।
इन्होंने जो पौने 4 सालों में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जिसकी वजह से डॉलर को ये रोक सके। सबको वो याद आ रही थी वजीर ख़जाना इसहाक डार, साबिक़ वजीर ख़जाना जो थे इसहाक डार, जिन्होंने 106 रुपए पर लगाम बांध के रखी थी डॉलर को, जिन्होंने पेट्रोल की कीमतों को इतना कम कर दिया था, और उन्होंने 2016 के अंदर ये स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान को आज के बाद IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको फिर, अब मैं क्या कहूँ, बैरूनी क़ुव्वतों ने और बैरूनी साजिशों के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को हटाया गया। लेकिन जब यही गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और इसको हटाया गया, इनको जो निकाला गया, तो आप फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती की जा रही थी तो पाकिस्तानियों आप उस वक्त कहाँ पर थे? देखिए, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, आपको भी इस तरह हर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। आपके साथ वाले के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, आपके सामने कोई नाइंसाफ़ी, कोई गलत काम हो रहा है, आप उसको नहीं करते जब तक वो आप पर खुद ना आए। अब आप सारे वो जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही थी, अब वही उसी बात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी आ गए हैं। तो ये महंगाई जो हुई है सामीन और नाजरीन, ये महंगाई सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से हुई है। ये पिछली जो पॉलिसीज़ थी और पिछले जो माहिदे किए थे उन्होंने IMF के साथ, जो कि अभी प्रॉपर तरीके से उसकी फहरिस्त आ गई है, और उनके जो वादे थे, जो उन्होंने टैक्स और सब्सिडी जो ख़त्म करनी थी, और उन्होंने बाकायदा वादा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कि हम हटा देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उसका अभी खुमियाजा तो आवाम को भुगतना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, इन्हें भी टाइम दे। आप ये कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करें कि 1 महीने के अंदर ये सब कुछ ठीक कर देंगे। वक्त मांगती है हर चीज़ टाइम मांगती है। टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि ये सब ठीक होगा, बेहतर होगा। फिर एक शहबाज शरीफ, हम उनसे, जो भी है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म है। हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन पर यकीन करना चाहिए कि अपने अरसे में एटलीस्ट पाकिस्तान को कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। फिर उनकी तकारीर को आप सुनिए। इमरान खान की एक इस बात पे मैं तनकीद करूँगा, बड़ा न्यूट्रल रह के तनकीद करूँगा, कि उन्होंने अपने पौने 4 साल के दौरे हुकूमत में पिछली हुकूमत पर सारा वो डाल दिया, अपनी कारकर्दगी को अपनी छुपाते रहे, सारा मलबा अपनी कारकर्दगी का और अपनी जो उन्होंने माशी और जो सियासी इस्तेहकाम मौजूद नहीं था उसका सारा मलबा डालते थे पिछली हुकूमतों पर। शहबाज शरीफ साहब ऐसा नहीं कर रहे, वो हर चीज़ पर आपको क्या कहते हैं उम्मीद दिला रहे हैं, और वो आपको एक उम्मीद की किरण दे रहे हैं कि सब बेहतर होगा। आज फिर उनकी स्टेटमेंट आई थी कि इंशाल्लाह ये हम मुश्किल हालात में हैं, लेकिन हम बहुत जल्द इस माशी बहरान से निकलेंगे। कहते उन्होंने नागुज़ीर करार दिया था ये पेट्रोल की कीमतों को, लेकिन वो उनकी तकारीर में वो बड़ा पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान के मसाइल के बारे में बात करते हैं, पिछली हुकूमत को कसूरवार नहीं ठहराते, वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो वज़ीर ख़ारिजा, वो भी कॉन्टीन्यूसली पाकिस्तान के मफाद की खातिर, कौमी मफाद की खातिर इतने दौरे कर रहे हैं और मुल्की बका और सालमियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कश्मीर के लिए और हर जगह पर। लेकिन हम कौन है? हम क्या करते हैं? हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा वक्त दें इस हुकूमत को, इंशाल्लाह हालात मज़ीद बेहतर होंगे और उम्मीद पर दुनिया कायम है। और इंशाल्लाह देखिए, बी गुड थिंक गुड, अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो ही इंशाल्लाह अच्छा होगा। बस यही मेरा आखिरी पैगाम है, और इसी के साथ इंशाल्लाह आपसे एक अगली नई वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।